मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जीतू मामा ने समीर को ज़मीन पर धराशाही कर दिया और उसके ऊपर आ गए। समीर छटपटा रहा था। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। जीतू मामा की पकड़ से छूटना आसान नहीं था। जीतू मामा हंसने लगे और बोले, क्यों रे, क्या हो गया? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरी हड्डियों को बूढ़ा बता रहा था, बोल रहा था दम नहीं है मुझ में। हाँ, अब अपना बता, तेरा क्या? तू तो जवान है ना, नया खून। अभी तो तेरी जवानी गर्मी पर है, तो चल दिखा अपनी ताकत, पलट मुझे। कम ऑन, डू इट डू इट। जीतू मामा पहली बार इंग्लिश में इतना बोले। समीर हंस पड़ा जोर से और वो बोला, अरे वाह, अंग्रेजी भी बोल लेते हो। जीतू मामा बोले, तूने मेरे को गवार समझा है क्या? सब कुछ आता है मुझे। उनका बस इतना बोलना था कि समीर हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, सच में सब कुछ आता है आपको? मुझे लगा नहीं था कि आपको सच में सब कुछ आता होगा। मुझे तो लगा था आपने अभी तक कभी कुछ किया ही नहीं, तब को पता भी कैसे होगा कुछ भी। ए, फिर से तू बोलने लगा फालतू, जीतू मामा ने डांटते हुए कहा। देख, तूने बात की दंगल की, तो मैंने तेरे साथ दंगल भी कर दिया, तुझे पटक दिया। अब बता तू आगे क्या करना चाहता है? अरे मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दो, दब गया हूं मैं, बहुत भारी हो आप, हट जाओ मेरे ऊपर से। समीर अब रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि जीतू मामा उसके ऊपर जो थे। समीर उनको बार बार हटने को बोल रहा था, पर जीतू मामा बोले, ऐसे तो नहीं हटूंगा मैं, जब तक तू मुझसे माफ़ी नहीं मांगता और कहता नहीं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तब तक मैं हटने नहीं वाला। अब सोच ले तुझे क्या करना है, बना यूं ही पड़ा रहे तू मेरे नीचे। समीर भी मन ही मन ये सोच रहा था कि काश मामा ना हटे, पूरी जिंदगी वो मेरे ऊपर यूं ही पड़े रहें, मैं हमेशा उनके नीचे रहूं और वो हमेशा मेरे ऊपर, हमारी बाहें एक दूसरे से हमेशा सटी रहें। पर तभी दरवाज़ा खटका। दिलीप मामा अचानक से उठ खड़े हुए और समीर को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने झट से लुंगी उठाई और फटाक से लपेट ली। उन्हें लुंगी लपेटते देख समीर बोला, अच्छा आपने तो लुंगी लपेट ली, मेरा क्या? मेरी तो आपने शर्ट भी फाड़ डाली और मेरा नेकर भी फाड़ दिया। अब मैं अंडरवियर में किसके सामने आऊँ ऐसे? जल्दी से बताओ मैं क्या करूँ? दिलीप मामा हंसने लगे और बोले, अभी तो और भी कुछ फटना बाकी है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? समीर बोला, मतलब? मामा ने कहा, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ, मुझे देखना है कौन आया। दिलीप मामा ने दरवाज़ा खटखटाया तो पड़ोस के कुछ लोग थे। दिलीप मामा को लुंगी में देख वो बोले, ओहो, क्या दंगल चल रहा है घर के अंदर? ये लुंगी में घूम रहे हो अकेले अकेले? दिलीप मामा हंसते हुए बोले, अरे तुम भी अंदर आ जाओ, तुम्हें किसने मना किया है? अकेले भला मैं किसके साथ ही दंगल करूंगा? तुम आ जाओ, दो दो हाथ तुम्हारे साथ भी कर लेता हूँ। हंसते हुए वो लोग बोले, नहीं भैया, माफ़ करो हमें, तुम्हारे साथ दंगल नको रे, उठा के पटक दोगे ना तुम तो 4 दिन उठने में दिक्कत हो जाएगी। दिलीप मामा ने कहा, टेंशन मत लो, सब हौले हौले करूंगा, दर्द नहीं होगा तुम्हें बिल्कुल भी। इस पर समीर बोला, अरे क्या बोल रहे हो मामा? वो लोग अचानक से पीछे देखने लगे। दिलीप मामा की तो दिल की धड़कनें बढ़ गईं कि अरे कहीं उन लोगों ने समीर को देख लिया तो। और उन लोगों ने समीर को देख लिया था। वो समीर से बोले, अरे लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू दंगल कर रहा था क्या इनके साथ? समीर हंसने लगा और बोला, हाँ, मैं ही तो दंगल कर रहा था। उन लोगों की नज़र जब समीर पर पड़ी तो वो समीर को बस देखते ही रह गए। समीर एक तो इतना स्मार्ट दिखता था ना कि बस क्या ही बोलो। उसका गोरा बदन, कटीली कमर, उसके नैन नक्श सब गजब के थे। उन आदमियों ने भी एक पल को अपना आपा खो दिया समीर को देख, जबकि वो स्ट्रेट थे। बस जब समीर को देख रहे थे तो बस देखते ही रह गए। समीर ने अंगोछा लपेटा हुआ था और उसका बदन एकदम तराशा हुआ लग रहा था। वो समीर से बोले, ओहो, इस हालत में चल क्या रहा था? समीर हंसने लगा और बोला, क्या ही चलेगा, दो आदमियों के बीच वही जो दो आदमियों के बीच होता है वही हो रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, सच में?
वही हो रहा था जो दो आदमियों के बीच होता है। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग कुछ और भी कर रहे थे। क्यों? किसने किसको पटक दिया? किसने किसकी पटक के ली? समीर बोला, सोच लो, खुद ही सोच लो। कहाँ मैं जवान सा नया लड़का और कहाँ ये बूढ़ी हड्डियां। अब कौन ही किसको पटकेगा? दो लोग हंसने लग गए समीर का मजाक सुनकर। समीर बोला, देख लो मामे, सब यही विश्वास करेंगे कि मैंने ही आपको पटका। कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा कि आपने मुझे पटका। इस पर वो लोग बोले, अरे नहीं नहीं, हम तो हंस इसलिए रहे थे क्योंकि तू झूठ बोल रहा है, वरना हमारे जीतू भैया से भला कौन जीत सकता है। तो उनका भांजा है ना, इसलिए वो तुझे छोड़ देते हैं, वरना अभी तक तो तुझे पटक के पेल देते। समझ रहा है ना? समीर हंसने लगा और बोला, रहने दो रहने दो, तुम सारे भी मिलके आ जाओगे ना तो भी मुझे पटक के पेल नहीं पाओगे। इस पर उनमें से दो आदमी बोले, ठीक है, हम आ रहे हैं अंदर, हम भी तेरे साथ दंगल करते हैं, देखते हैं तू जीतता है या हम। इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, पर आपका वीडियो को लाइक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 100 लोग तो वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही हर कोई प्लीज़ शेयर कीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। साथ ही कमेंट में हार्ट छोड़िए, अपने दिल की कोई बात लिखिए या मेरे लिए कुछ लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समीर की बातें सुन वो दो आदमी अंदर आ गए और समीर से बोले, चल आ जा बेटा, देखते हैं कौन किसको पटकता है। बाकी जो दो आदमी थे बाहर और वो बोले, ठीक है यार, तुम लोग करो दंगल, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो लोग चले गए। समीर एकदम तैयार था उन दो आदमियों से लड़ने को। वो पूरी तरह से उनके भिड़ने को तैयार था ताकि वो उनको हरा सके। इधर दिलीप मामा समीर को हाथों से इशारा करके मना कर रहे थे कि तू दंगल मत कर इनके साथ, पर समीर तो सुनने को तैयार नहीं था। दंगल शुरू होने को था। उस आदमी ने अपनी शर्ट निकाली, फिर पैंट निकाली दोनों ने, और अब वो सिर्फ बॉक्सर में थे। एक ने तो बड़ा बॉक्सर भी उतार दिया और अब वो सिर्फ ब्रीफ में था, वो भी बी शेप की। समीर की नज़रें उस पर टिक गईं। वो लगातार उसे देख रहा था और बस देखे ही जा रहा था। वो आदमी समीर से बोला, ओए, ऐसे क्या देख रहा है, लेगा क्या? समीर हंसने लगा और बोला, अरे तेरे पास है ही क्या, ये सूखी हड्डियां भला मुझे क्या दे सकती हैं। दंगल शुरू हो गया। दिलीप मामा रेफरी बन गए। पहले एक आदमी आया जो बॉक्सर पहने हुए था। उसने समीर के साथ दंगल किया। उसने समीर को गर्दन से पकड़ा और झट से अपनी बदन से चिपका लिया। समीर और वो आपस में इस कदर चिपक गए थे मानो उनके बीच की हवा भी निकल गई हो, यानी वैक्यूम किसी ने मिटा दिया हो। छपाक की आवाज़ के साथ दोनों आपस में चिपक गए। समीर खुद को छुटाने की कोशिश कर रहा था, पर उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि समीर खुद को छुटा नहीं पा रहा था और उसने समीर को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिराने के बाद वो धीरे धीरे अपनी मूछें बार बार समीर की गर्दन में चुभा रहा था। पहले तो समीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, पर जब उस आदमी ने मूछें चुभाते चुभाते अपने होंठ समीर की गर्दन पर रखकर एक जोरदार चुम्मा लिया और उसके बाद उसके गर्दन में दांत घुसाकर उसको लब्बाइट देने लगा, तब समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको पलट दिया और उसके ऊपर आ गया और बोला, क्यों मामे, क्या इरादा है तेरा, क्या करना चाहता है मेरे साथ? समीर हर किसी को मामा ही बोलता था पूरे मोहल्ले में। वह आदमी बोला, अरे क्या ही इरादा होगा मेरा तेरे साथ, ऐसा क्या है तुझ में? हाँ, तू कोई कामसीन हसीना थोड़ी है जो तेरे लिए मैं पागल हो जाऊं। समीर बोला, अगर मैं कमसीन हसीना नहीं हूं तो मैं कमसीन जवानी तो हूं, जिसे देखकर तू मनमोहित हो गया। ये मेरी गर्दन में क्यों काट रहा था? तू करना क्या चाहता था? सच सच बोल। इस पर वो आदमी हंसने लगा और बोला, अरे कुछ नहीं, मुलायम सा मांस दिखा तो मन कर गया एक मुट्ठी भकोटने को, अब उसमें इतना क्या कर रहा है? वैसे भी तो किसी कमसीन हसीना से कम थोड़ी है, देखना कितना चिकना है रे तू। लड़की होता ना अगर तू, तो तेरे साथ दंगल खेलने में तो अलग ही मजा आ जाता। समीर बोला, क्यों, लड़का हूं तो दंगल खेलने में मजा नहीं आ रहा क्या? वो बोला, नहीं नहीं, तू समझेगा नहीं, तू अभी बहुत छोटा है रे,
थोड़ा बड़ा हो जा, फिर देख, तब तुझे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। समीर उस आदमी के ऊपर से हटा। फिर अब दूसरा आदमी आ गया जो बी शेप की ब्रीफ में था। वो समीर को देख रहा था टकटकी लगा के, और समीर की नज़रें भी टिकी हुई थीं। वो लगातार समीर से बोल रहा था, आजा रे, आजा आजा, अब कितना भी ताड़ेगा, अब आ भी जा, अब हाथ भी लगाना, आगे बढ़ आगे बढ़। समीर बार बार पीछे हट रहा था जब भी वो आगे बढ़ रहा था। समीर उसकी टांग पकड़ने की फिराक में था ताकि वो उसको एक ही बार में पटक दे, पर वो आदमी भी कम नहीं था। उसने भी गांव में दंगल खेला हुआ था, और समीर जो हमेशा दंगल से दूर था, उसने बस टीवी पे देखा था या दूर से ही दंगल को देखा था। कभी दंगल किया तो था नहीं, तो भला वो क्या जाने दंगल कैसे खेलते हैं। पर फिर भी समीर अपनी पूरी जी जान लगा रहा था। वो आदमी जैसे ही समीर को पकड़ने आया, समीर नीचे झुक गया और उसने उस आदमी की टांग पकड़ ली। पर उस आदमी ने समीर को कमर से पकड़ा और उसको ऐसे उठाया कि समीर की दोनों टांगें इधर उधर होकर उसके चेहरे के पास चली गईं। एक टांग उसके उस कंधे पर, एक टांग उसके दूसरे कंधे पर, और समीर बीचों बीच में था। वो आदमी समीर को इस तरह से पकड़े हुए था, समीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस आदमी ने समीर को ज़मीन पर पटक दिया। समीर दर्द से तिलमिला गया। फिर वो आदमी समीर के ऊपर कूद गया और समीर को कस के दबा लिया। उसने समीर के हाथ पांव अकड़ दिए और समीर से बोला, बोल, हार मानता है या नहीं। समीर फड़फड़ा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और वो आदमी अपने शरीर का वजन समीर के ऊपर बना के रखे हुए था। अंत में समीर ने आखिर हार मान ही ली और वो उससे बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूं, अब छोड़ो मुझे, जाने भी दो ना मुझे। पर वो आदमी कहाँ रुकने वाला था। उसने समीर को पकड़ा और पलट दिया और अब उसके ऊपर अपना पूरा वजन रख दिया। समीर उसके वजन के तले दबा जा रहा था। समीर बोल रहा था, हट जाओ, गड़ रहा है, हट जाओ। पर वो आदमी हटने को तैयार नहीं था कि तभी दिलीप मामा ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसको पीछे फेंक दिया और बोले, हट ना, लड़का जब बोल रहा है हट जा तो हट जाना। कितनी अपनी मर्दानगी दिखाएगा उस पर, छोड़ दे, छोटा है वो अभी। वो आदमी पीछे हट चुका था और समीर बोला, बेटा अगली बार मेरा भी नंबर आएगा, याद रखना। उसे तो मैंने हराया, लेकिन तुझे जरूर हराऊंगा, भूलूंगा नहीं तुझे। समीर चिढ़ गया था। वो आदमी बोला, अरे रहने दे भांजे, अब इतना भी ना बोल। समीर बोला, नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे जो भी हो जाए, बदला तो लेकर रहूंगा। इस पर दिलीप मामा बोले, समीर जाने दे, जाने दे। ये कहकर उन्होंने समीर को शांत किया। दिलीप मामा ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों आदमी अपने कपड़े पहनकर बाहर चले गए। समीर, जिसकी पीठ में चोट लग गई थी, उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। उससे खड़े होने को भी नहीं हो पा रहा था सही से। तो दिलीप मामा ने उसे अपने कमरे में ले जाना सही समझा। दिलीप मामा, जो कि समीर को अपनी बाहों में घेरे हुए थे, उन्होंने उसे धीरे से पलंग पर लेटाया और उससे कहा, बताओ कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। समीर ने बताया, उसके पूरे बदन में ही दर्द हो रहा है। मामा हंसने लगे और बोले, और करोगे दंगल? मना कर रहा था, मान नहीं रहे थे। तुमने सामने से उन दो मुश्किलों को बुला लिया, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। समीर बोला, सॉरी यार, मुझे क्या पता था मामा कि वो इस तरह से करेंगे। दिलीप मामा हंसने लगे और बोले, अब क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, तुम छोटे हो, समझते हो नहीं, जाने दो। ये कहकर उन्होंने समीर के बदन पर तेल गिराना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी छाती की मसाज शुरू की। धीरे धीरे कर वो नीचे जा रहे थे, फिर उसकी जांघों की मसाज, उसके पैर के तलवों की मसाज। फिर उन्होंने समीर को पलट दिया और उसकी पीठ की धीरे धीरे कर मसाज करने लगे। पर समीर वो मसाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी गुदगुदी हो रही थी। वो खिलखिला खिलखिला के हंस रहा था, जिस वजह से दिलीप मामा भी हंसने लगे। हंसते हंसते दिलीप मामा भी उसी के पास लेट गए और धीरे धीरे कर समीर उनकी बाहों में चला गया। ये पहली बार था जब दोनों इस तरह से थे। समीर का पूरा बदन तेल से सना हुआ था और वो दिलीप मामा के ऊपर आ गया। उसने उनकी छाती पर अपना सर रखा और आंखें बंद कर ली। दिलीप मामा ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर जरूर करें।